वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीका में द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो आगे हम आपके पास एक नई क्लास लेकर, जी हाँ, एक नई क्लास जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं फिर से लूसेंट जी के जनरल अवेयरनेस को, जहाँ हम लोग थ्योरी की बुक को एमसीक्यू के फॉर्म में पार्ट व पार्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अभी हम लोग जो क्लास लेकर चल रहे हैं वो क्या है, प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट व पार्ट हर रोज़ 10 का डोज लेकर आ रहे हैं आपके पास, 10 का डोज हर रोज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 का डोज। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। और इसका आंसर आप सभी को पता होगा, वो क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सैन्य स्थलों के उत्खनन के प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था? यानी कि जितने भी मोहरे प्राप्त हो रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा किसका उत्कीर्ण हुआ था, मतलब उस पर किसकी वो थी, छाप थी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इसके ऑप्शन को। ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। और इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सी बैल। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए, सिंधु घाटी की मूर्तियों में बैल की आकृति वाली मूर्ति को भगवान ऋषभनाथ से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ से प्राप्त ग्रेनाइट पत्थर की एक नग्न मूर्ति भी जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मोहरे में जो मुद्रा अंकित है वह मुद्रा की ऋषभदेव की मूर्ति के समान है। वह मुद्रा के नीचे ऋषभदेव का सूचक बैल का चिन्ह भी मिलता है। मुद्रा के चित्रण को चक्रवर्ती सम्राट भरत से जोड़कर देखा जाता है। इसमें दाई और नग्न कायोत्सर्ग मुद्रा में भगवान ऋषभदेव हैं, जिनके शिरोभाग पर एक त्रिशूल है जो कि त्रिरत्न त्रय जीवन का प्रतीक है। ठीक है ना। निकट ही शीश झुकाए उनके ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भारत हैं, जो कि उष्णीप धारण किए हुए हैं, राजसी ठाट में है। भारत के पीछे एक बैल है जो ऋषभनाथ का चिन्ह है। अधोभाग में 7 प्रधान आमत्य हैं। हालांकि हिंदू मान्यता अनुसार इस मुद्रा में राजा दक्ष का सिर भगवान शंकर के सामने रखा है। उस सिर के पास वीरभद्र शीश झुकाए बैठे हैं। यह सती के यज्ञ में दाह होने के बाद का चित्रण है। तो उस टाइम में जो मोहरे पे जो चित्र बनाए जाते थे उनका ना एक अलग अर्थ था, जो कि जैसे वहाँ पर उनकी जो बैल की जो आकृति थी उनको किससे जोड़कर देखा जाता है, तो ऋषभनाथ से जोड़कर जाता है। ठीक है ना। और क्या है, तो ऋषभनाथ जो नग्न मूर्ति मिली है तो उनको भी जोड़ा जा रहा है हमारे मैथोलॉजी से। ठीक है ना, ऋषभदेव की मूर्तियों से। और वे क्या है, बैल का चिन्ह मिला है जो कि भरत, जो हमारे सम्राट चक्रवर्ती सम्राट भरत से उनसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। और हमारे हिंदू मान्यता में राजा दक्ष का सिर भगवान शंकर के सामने रखा है। ठीक है ना, उसी मुद्रा में रखा हुआ। उस सिर के पास वीरभद्र शीश झुका बैठे। यह कब का है? यह सती यज्ञ में दाह होने के बाद का चित्रण। जब ने सती ने अपने आप को यज्ञ में दाह कर लिया था, ये उसके बाद का चित्रण। ठीक है, अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपनी नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन ही सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन। जलनुमा सड़कें व गलियाँ, सुनियोजित जल निकास प्रणाली एवं पक्की ईंटों का प्रयोग आदि कई विशेषताएं सिंधु सभ्यता को देखने को मिलती हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का सर्वप्रथम अवशेष हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका जो पहला अवशेष था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए हुए हैं। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांश ईंटें आयताकार आकार की होती थी। ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुपात 4:2:1 होता था। याद रखेंगे इसको। ईंट की जो है लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात क्या होता था? 4:2:1। ठीक है, 4:2:1। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु का सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोथल। ठीक है ना। लोथल कहाँ? गुजरात में है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए, लोथल गुजरात प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? सन 1954 में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। ठीक है, देखते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को, ये देखिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। 2500 ईस्वी पूर्व लगभग भारत की उत्तरी पश्चिमी भाग से एक ऐसा विकसित सभ्यता ज्ञान 1921 में लोगों को समक्ष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नामक दो केंद्रों की खुदाई से आना आरंभ हुआ, जो कि विश्व की प्राचीनतम अन्य सभ्यताओं से पुरानी थी। तो इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में किया था। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में चांदी जो मौजूद थी वो कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं से, या फिर ऑप्शन डी चांदी के आहत मुद्राओं से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, ये देखिए। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के से प्राप्त होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पाई स्वर्णकार चांदी, सोने और रत्न के आभूषण बनाते थे। यद्यपि ये चांदी का आयात अफगानिस्तान से करते थे। ये चांदी का जो इंपोर्ट कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान से करते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान से। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब कौन सा कथन? ऐसे क्वेश्चनों में ना ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है ना, तो पहला देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह असत्य है। देखते हैं आगे। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें जो सही मतलब जो इनमें से एक असत्य क्या? तो असत्य ये है, लोग लोहे से परिचित। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है ना, और बाकी ये सभी सही है। तो इसका जो हमको क्या ढूंढना था? असत्य। तो असत्य वाला जो हमारा आंसर हो जाएगा कि लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी की ही ज़्यादा चीज़ें बनाते थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। उसका विदेशों में भी निर्यात होता था। जोड़ी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली, अतः यह सिद्ध होता है कि इनमें लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवी और देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियाँ मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे, आधुनिक काल में ही कर रहे हैं। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील यानी कि मृण मुद्रा, एक रूप लिपि और मानकीकृत मापतौल से प्रमाण मिले। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के, जो कि रथ जैसा वाहन का प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। कहाँ से व्यापार करते थे? अफगानिस्तान से और ईरान से। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी व्यवस्था की इसकी जल निकास प्रणाली थी। ठीक है, सड़कों तथा गलियों की ग्रिड पद्धति जालनुमा में बनाया गया था। सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण काटती थी, राइट एंगल पर काटती थी। ऐसा जाना पड़ता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई और उसके अलग अलग मकानों में निर्मित किया गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, ऑप्शन ई 1901 ईस्वी, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। इसका करेक्ट ऑप्शन आप सभी को मालूम है कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे। चार्ल्स मिशन ने वर्ष 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। किसने खोजा था? तो चार्ल्स मिशन ने कब खोजा था? 1842 में। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी। और आधिकारिक खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसमें एक अन्य पुरातत्वविद माधो स्वरूप वत्स ने उनका सहयोग किया था। किसने उनका सहयोग किया था? तो माधो स्वरूप वत्स ने। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चेनाब। मांडा जो है चेनाब के किनारे स्थित है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, ये देखिए। मांडा एक गांव है और जम्मू कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से एक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1976 से 77 के दौरान जेपी जोशी द्वारा की गई थी।
साइट में एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर है, यह चिनाब नदी के तट के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो चिनाब नदी के तट के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था खुदाई के साथ। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे। हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि हड़प्पाकालीन स्थल रोपर, रोपर जो था वो प्रेजेंट के कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है ना, तो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, डी सी सिंधु, डी रावी। अगर आपको उसका नहीं पता तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि पंजाब अभी प्रेजेंट में किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी, और यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, रूपनगर, रूपनगर जिसका पुराना नाम रोपर था, भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में स्थित एक। ठीक है, रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलज के दक्षिणी किनारे पर बसा है, सतलज नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। रूपनगर में कोई ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है जिनमें गुरुद्वारा श्री भाटा साहिब तथा गुरुद्वारा श्री टिब्बी साहिब मिलते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ जो यहाँ पे रह गई है वो ये है कि इसमें से एक क्वेश्चन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया था? तो ये क्वेश्चन आया था SSC CPO के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये चीज़, और SI के एग्ज़ाम में भी इसे पूछा गया, CPO और SI के, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में और SSC CPO के एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।